तख्त लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की मुलाकातें और राब्ते। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों का इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी। इजलास में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। अपोजिशन के हुकूमत के अहम इत्तेहादी चौधरी बरादरान से राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान की आज चौधरी बरादरान से मुलाकात होगी। सियासी रहनुमाओं ने चंद रोज कबल टेलीफोनिक राब्ते में मुलाकात पर इत्तेफाक किया था। आसिफ जरदारी ने भी आज शाम चौधरी बरादरान को मदऊ कर रखा है। हमारे कम अज कम 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसे की पेशकश हुई है। तीनों ने मरकजी क़यादत को आगाह कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा जरदारी और शहबाज करप्शन की तस्वीर हैं। ये अदालतों में बीमारियों का कहते हैं और बाहर मुलाकातें करते हैं। रात की मुलाकात में यह तय हुआ है कि दोनों अदम एतमाद की तहरीक में कितनी कितनी रकम डालेंगे। हम ये नहीं होने देंगे, हमारी इन पर गहरी नज़र है। ये अदम एतमाद नहीं ला सकेंगे। 24 घंटों में अदम एतमाद लाए तो इन्हें पता चल जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस रोजाना की बुनियाद पर चला तो शहबाज शरीफ जेल जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पैका ऑर्डिनेंस पर बरहम। FIA को पैका के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। पैका की नई तरमीम के सेक्शन 20 में FIA को बराह रास्त गिरफ्तारियों के इख्तियारात दिए गए थे। अदालत ने FIA को इन इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल कल मुआवनत के लिए तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अवामी नुमाइंदे के लिए तो हतक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। दरख्वास्त गुजार PFUJ के वकील आदिल अजीज ने दलाइल दिए कि जो खुद को अवामी नुमाइंदा कहता है वो भी तनकीद से ना घबराए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FIA पहले ही SOPs जमा करा चुकी है। SOPs के मुताबिक सेक्शन 20 के तहत किसी शिकायत पर गिरफ्तारी ना की जाए। SOPs पर अमल ना हुआ तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। जिम्बाब्वे और युगांडा भी हतक इज्जत को फौजदारी कानून से निकाल चुके। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत अब कल होगी। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने भी पैका एक्ट की खिलाफ आवाज उठा दी। वफाकी वजीर अमीनुल हक का खत में वजीर आजम से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। नून लीग का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आईन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन का कहना है कि हुकूमत की नीयत ऐसी लगती है कि पैका ऑर्डिनेंस ऑपोजिशन को दबाने के लिए लाया गया है। हुकूमत को इल्म नहीं है कि वो क्या कानून बना रहे हैं। सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ जरूर मिलना चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के मामले पर समझना चाह रहा हूं कि अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत क्यों की। अमीनुल हक और अटॉर्नी जनरल इस सारे अमल का हिस्सा थे। बहतान की इस्लामी कवानीन में भी सजा है, कानून की नहीं, इसके इस्तेमाल पर बहस होनी चाहिए। इस मामले पर एक जज को नहीं, फुल बेंच को समाअत करनी चाहिए। APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंट की पैका एक्ट की शदीद मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, बलोचिस्तान बार काउंसिल समेत मुख्तलिफ वकला तंजीमों और बार एसोसिएशंस का भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी का कहना है कि वजीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया था। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ आराम से बाहर बैठे हैं, वापस आए तो जेल जाना पड़ेगा। वो मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू कर रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में निजी कंपनियों की जानिब से हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन से 15 मार्च को हतमी दलाइल तलब। अटॉर्नी जनरल ने हुक्म इम्तना देने की इस्तदा की मुखालफत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने भारतीय सहाफ़ी राना अय्यूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात को हिरासा करने की कार्रवाई करार दे दिया। सोशल मीडिया पर राना अय्यूब पर होने वाले हमलों को रोकने का मुतालबा। राना अय्यूब को हिजाब समेत मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक में आवाज़ उठाने और कोरोना पर हुकूमती इक़दाम ना करने पर जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाएतमाद साथी पीपल्स पार्टी के सेनेटर और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 बरस थी। रहमान मलिक कोरोना में मुब्तला थे। कई रोज़ से अस्पताल के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे।